14 सितंबर को यहाँ पर जो है देवगुरु वक्री होकर के मकर राशि में आ रहे हैं। अब यहाँ पर खास बात यह है कि इसमें नीच भंग राजयोग का जो यहाँ पर आधार हो रहा है अपनी नीच राशि पर जो चल करके आएंगे, इसके साथ ही इसके क्या इफेक्ट रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए सावधानी यहाँ पर बरतने की आवश्यकता है और कुछ राशियों के लिए यहाँ पर कुछ मायनों में यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। 67 दिन का कुल गोचर रहेगा। मैं क्रमशः सभी राशियों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ और मैं आपको इसमें संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, इस समय मकर राशि में ही शनिदेव भी यहाँ पर विराजित है और उनकी स्वराशि बनती है, वो अपने स्वराशि के अंदर है और देवगुरु अपनी नीचर राशि के अंदर होकर के मकर में यहाँ पर आ रहे हैं। क्या स्थितियां बनेंगी, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, मैंने यहाँ पर 12 कुंडलियों का यहाँ पर निर्माण किया है, मैं आपको उस आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। नीच भंग राजयोग, डेट मैंने आपको बता दिया 14 सितंबर, दिन में जो है 2:30 लगभग यहाँ पर ये इनका गोचर होगा और 20 नवंबर तक 2021 20 नवंबर तक जो है यहीं पर चलायमान रहेंगे। 66 से 67 दिन के भीतर जो है क्या स्थितियां यहाँ पर करेंगी, क्या यहाँ पर विशेष रहेगा, इसी सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बृहस्पति किन किन चीजों पर यहाँ पर उनका इफेक्ट नजर आएगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, उच्च पद हो या फिर राजनीति हो, इन तमाम चीजों में बड़ी हलचल जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेष राशि के आधार पर हम देख लेते हैं क्या स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। मेष के हिसाब से देखा जाएगा तो 10वें स्थान पर यह गोचर होगा मेष राशि के लिए। मेष राशि के हिसाब से सेकंड हाउस पर जहां राहु रहेंगे, राहु की भी यहां पर दृष्टि बढ़ेगी। मेष राशि के लिए देखा जाए तो सस महापुरुष योग, क्योंकि केंद्र में यहां पर शनि आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो सप्तम भाव में शुक्र है, स्वराशि के मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है और इसी के साथ यहाँ पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, विस्तृत क्या चर्चा है, इसके बारे में मैं अलग से भी एपिसोड तैयार कर चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है राजयोग के अध्याय, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10वें स्थान पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, शनि अपने राशि के अंदर 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो मेष राशि के लिए तो यहाँ पर कुल मिला के अच्छा ही रहने वाला है। 2 महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर साथ ही नीच भंग का भी निर्माण हो रहा है। 10वें भाव से क्षेत्र में जो कार्य है उसमें यहाँ पर जो गतिरोध था वो खत्म हो जाएगा। बहुत तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राहु की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है जो बहुत अच्छा नहीं है और इसके साथ देखा जाए तो 8 और 9, तो ये अष्टमेश रोग भाव के स्वामी बनकर के बैठे। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि यानी वृषभ की हम बात कर लेते हैं। तो वृषभ के लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई शुभ नहीं है, बड़े उतार चढ़ाव यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबली यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। उतार चढ़ाव का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 3, 4, 5 और 6 षष्टम भाव के अंदर यहाँ पर जो है बुध वाणी के कारक जो माने जाते हैं वो यहाँ पर पंचम भाव में संचरण करेंगे। साथ ही साथ भाग्य स्थान पर यानी 9वें भाव के अंदर जो है यह संचरण आपका रहेगा। तो भाग्य में निश्चित रूप से यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठतम यह योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि एकादशेश लाभ भाव के स्वामी जो हैं कहाँ बैठे हैं, नीच होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं। तो बहुत ज्यादा स्थिति यहाँ पर वृषभ के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती, बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। तृतीय राशि की हम बात कर लेते हैं यानी मिथुन की। तो मिथुन के हिसाब से देखा जाए तो भद्र महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध का यहाँ पर जहाँ सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो अष्टम भाव के अंदर देवगुरु नीच के होकर के बैठे हैं और यहाँ पर नीच भंग तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य पर आपका बहुत तगड़ा इफेक्ट डाल सकती है। जिन लोगों को पहले से ही पेट का कोई ना कोई रोग है, उदर में रोग है, तो आपको बहुत सावधानी यहाँ पर बना के रखनी चाहिए और यहाँ पर ऑपरेशन तक की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप बृहस्पति से संबंधित जो उपाय हैं आप उनको करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीं ग्रौंशः गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और अधिक से अधिक जो है आप बृहस्पति के जो उपाय हैं आप उनको कीजिए। इसके लिए मैं अलग से एपिसोड बना चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर विस्तार
नहीं कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जो है तीसरी राशि यानी मिथुन का यहाँ पर हाल रहेगा। चौथी राशि की हम बात यानी कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर तुला राशि आपके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में मालव योग का निर्माण हो रहा है। वैसे मैं मालव योग को लेकर चर्चा कर चुका हूँ, आप इनके वीडियोस भी लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर काफी संतोषजनक अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर, सेवंथ हाउस के अंदर जो है आपका बृहस्पति का और शनि का यह संयोग बन रहा है। तो ठीक है, नीच भंग यहाँ पर केंद्र में बन रहा है, तो जहां कई चीजों के लिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर इसमें जो है पीछे से कोई चल करके आ रहे थे तो उनसे भी आपको यहाँ पर निदान मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, थोड़ा इनके साथ कहीं ना कहीं आपको जो स्थितियां हैं वो सामान्य बनाकर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं गतिरोध को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। अगर पीछे से कोई विवाद चला आ रहा है तो उसमें भी आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वरना ये विवाद ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और स्थितियां बहुत प्रतिकूल हो सकती हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई अदालती मामले चल रहे हैं तो वहां पर भी आपको सजग और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बात पांचवी राशि की बात कर देते हैं सिंह की, तो सिंह के लिए यह जो स्थिति चलायमान रहेगी यह षष्ठम भाव के अंदर रहेगी। रोग को लेकर बात करें, ऋण को लेकर के बात करें, कहीं ना शत्रुओं को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर ये सब हावी होने की स्थिति में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुभ यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा सावधानियां, सजगता आपको बनाकर रखनी चाहिए। सिंह राशि के लिए यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको सावधानी रखनी है। उपाय की मैं बात कर लेता हूँ, तो आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करने वाला चाहिए, या फिर आपको पीली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। चने की दाल है, पीला कपड़ा है, और केले की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप जो है बृहस्पतिवार के दिन साबुन का प्रयोग ना करें, चाहे नहाने में हो या कपड़े धोने के अंदर हो। और आप यहाँ पर स्वर्ण धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न आपको धारण नहीं करना है, ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। अगली राशि यानी अगर हम कन्या की बात कर लेते हैं, तो कन्या के हिसाब से ये देखा जाए गोचर तो 6, 7, 8, 9, 10 यानी पंचम भाव के अंदर यह स्थिति बनेगी। और पंचम भाव में स्थिति बनने से निश्चित रूप से जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षा में कहीं ना कहीं जो स्थितियां यहाँ पर सामान्य होने की स्थिति में थे, वो फिर बैग एक बार मारेगी और पढ़ाई से मन हटेगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो उनके लिए विशेषकर यहाँ पर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। और ये सभी चीजें आपके अपनी जन्म राशि के अंदर ही नहीं, आपको गोचर और आपकी दशाओं के आधार पर यह इफेक्ट यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो कन्या के लिए भी बहुत ज्यादा स्थिति जो है सामान्य ही यहाँ पर है, बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि की। तुला के हिसाब से देखा जाए तो लग्न में यहाँ पर मालव्य योग का तो निर्माण हो ही रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति और शनिदेव आपके केंद्र यानी चतुर्थ भाव के अंदर आएंगे, जिसका आप ये मान कर चलें कि शश महापुरुष योग का निर्माण होने के साथ साथ नीच भंग राजयोग की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। तो ये आपके लिए खासकर यदि प्रॉपर्टी आप जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छा रहेगा। वाहन आदि का कोई प्लान था और आपको वो सफल यहाँ पर नहीं हो रहा था, तो ये स्थिति जो गोचर की है वो आपके लिए यहाँ पर अच्छा लाभ लेकर के आएगा। लेकिन यहाँ से 2, 3, 4, 5, लेकिन कहीं ना कहीं पंचम पर भी यहाँ पर नीच दृष्टि रहेगी, तो सॉरी अष्टम पर, तो इसलिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको भी ख्याल रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और स्वर्ण धारण आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ अलगाव की स्थिति हो सकती है, बिखराव की स्थिति हो सकती है, पराक्रम पर कहीं ना कहीं कोई धब्बा लग सकता है, और मेहनत आप जो है जो कर रहे थे, जो करने के लिए आप उत्सुक थे, कहीं ना कहीं यहाँ आलस्य निर्मात प्रमाद की स्थिति भी देखी जा सकती है। और खासकर गले का अपना ध्यान रखें, गले में किसी न किसी प्रकार से इन्फेक्शन की स्थिति पैदा हो सकती है, कंठ का रोग हो सकता है, इसमें जो गले में जो है आप गांठ बन जाती है या टॉन्सिल इत्यादि जो हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्थितियाँ, अगर पीछे से भी कोई गले में इन्फेक्शन था कोई हो तो वो विकराल रूप ले सकता है, इसलिए बहुत सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। कैंसर इत्यादि में भी वह प्रणित हो सकता है, तो ये आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए और गुरु के उपाय आपको करने चाहिए। उपाय में आप सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि आप जो है बृहस्पति के जप करें,
वैदिक मंत्रों का जप करेंगे तो ज़्यादा सुखद और अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। स्वर्ण आप भी धारण कर सकते हैं, रत्न आपको नहीं धारण करना है। अगर हम धनु की बात करें तो आपको देखो स्वास्थ्य का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। द्वितीय भाव में लग्नेश बनकर के, लग्नेश नीच के होकर के आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। धन की स्थिति तो मजबूत हो सकती है क्योंकि नीच भंग यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो है स्वास्थ्य के लिए आपको अवरोधता यहाँ पर नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो धनु के लिए भी मिला जुला कर देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठतम तो नहीं, धन के मामले में कुछ यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ पर बृहस्पति से संबंधित जो उपाय हैं आपको भी यहाँ पर करने चाहिए। अगर हम मकर की बात कर लेते हैं तो मकर राशि में यहाँ पर स्वास्थ्य का आपको भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नीच भंग के साथ साथ यहाँ पर सस और मालव्य दो महापुरुष योगों का भी यहाँ पर जो है आपके गोचर पर प्रभाव रहेगा। तो खासकर फाइनेंशियल स्थिति तो अच्छी रहेगी, आय के साधन खुलेंगे और जो कार्य लंबित थे, विलंबित थे, कहीं ना कहीं पेंडिंग में थे, वो आपका यहाँ पर कार्य पूरी होने की स्थिति में है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मकर के बाद कुंभ की। तो कुंभ को अगर देखें तो यहाँ पर व्यय भाव में यहाँ पर आपका संचरण हो रहा है, खर्चे बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। वहीं इनकम के भी स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों का अधिक बाहुल्य यहाँ पर रहेगा। ये खर्च आपका स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आपका देखा जा सकता है, उसमें भी खर्च हो सकता है। कहीं ऐसे खर्च भी हो सकते हैं कि जो बेवजह विवाद आदि में खर्च हो जाएं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति से संबंधित आपको भी उपाय करने की आवश्यकता यहाँ पर नजर आती है। बाकी विस्तार से मैं सभी राशियों के लिए क्रम से अलग से भी एपिसोड तैयार करने वाला हूँ। आज समय के अभाव में मैं आपको सूक्ष्म यहाँ पर जो लगभग जो मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। मीन राशि के लिए देखा जाए तो आपका ये संचरण एकादश के अंदर होगा और लग्नेश बनकर, लग्नेश ये नीच होकर के एकादश में बैठेंगे। स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आय के मामले में कहीं ना कहीं नीच भंग जो राजयोग यहाँ पर निर्माण हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ आपके आय के संसाधन में यहाँ पर वृद्धि करेगा। खासकर आप टीचिंग लाइन में, कोचिंग सेंटर आपका है, या फिर आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप टीचर हैं, तो कुल मिलाकर आपको जो शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा गुरु आप हैं, धर्म गुरु आप हैं, तो आपको इसका धन का लाभ तो निश्चित रूप से आप देखने को मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए क्योंकि नीच आपका लगने सो रहे हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कोई इस प्रकार के योग बनते हैं जो आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट है डालने का है, या आपके दशाओं का आधार वो है, तो आपको जो है यहाँ पर निश्चित रूप से उसका ध्यान भी रखना चाहिए। बृहस्पति से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। और यहाँ पर जो है आप स्वर्ण धारण कर सकते हैं, रत्न आपको इसका नहीं धारण करना है।